बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके लिए एक नया वीलॉग, नई न्यूज़, इन्फॉर्मेशन लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो चलें अपना वीलॉग का आगाज़ करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है, आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है। एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जब से ये यूके ने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को जो है वो टाइटन करना शुरू किया है, स्पेशली इन स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़, और ये जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जो इन्होंने पॉलिसी जो है वो लास्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और उसी को लेकर जो है ये अब करंट गवर्नमेंट जो है लेके चल रही है, उससे जो है तकरीबन जो है 40 बिलियन पाउंड का जो बिज़नेस है वो मुतासिर हो सकता है। ये स्टोरी, ये आर्टिकल जो है ये फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है, और ये फाइनेंशियल टाइम्स आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ इस पे छपी हुई ख़बर या इसका जो इसमें लिखी हुई हर जो बात आर्टिकल होता है वो बहुत ऑथेंटिक होता है। मतलब उसमें किसी किस्म की कोई अबहम या किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन रह नहीं जाती। आर्टिकल जो है मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे जो है ना साथ साथ शेयर करता रहूँगा, आप पढ़ भी सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि एक बड़ा डिटेल से आर्टिकल लिखा गया है कि जब से ये इन्होंने यूके की होम ऑफिस ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ये जो स्किल वर्कर वीज़ाज़ पे जो अपनी जो पॉलिसीज़ है या जो रूल्स हैं इन पर टाइटन करना शुरू किया है, तब से जो है मतलब मामला जो है बड़े गड़बड़ से चल रहे हैं। लास्ट वीलॉग में मैं आपको बताया भी था कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जो है वो बहुत कम इनरोलमेंट कराई है। मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रुझान अब आस्ता आस्ता जो है वो कम होता जा रहा है। उसकी वजह यही थी कि वही कि मतलब आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। वही बार बार बात जो मैं आपको दोहराता आ रहा हूँ। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा मतलब बुरा पड़ सकता है, बल्कि पड़ रहा है, क्योंकि सितंबर की जो इनटेक है वो तकरीबन शुरू हो चुकी हुई है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने नहीं आए, क्योंकि वीज़ा पॉलिसीज़ जब से इन्होंने चेंज की हैं फरवरी से या इस करंट ईयर से शुरू में, तो उसकी वजह से जो है मतलब वो बहुत से बच्चे या जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ इनरोलमेंट नहीं कराई, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे लोग आते हैं अपने सुनहरी मुस्तकबिल के लिए, और जिसे कहते हैं कि मामला इसी तरह के होते हैं, किसी तरह यहाँ से स्टडी करेंगे और उसके बाद जिसे कहते हैं कोई सेटलमेंट का जो है ना, मतलब अगर उनका कोई सीन बना तो यहाँ पे सेटलमेंट की कोशिश करेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर बात है जब डिपेंडेंट अब ला ही नहीं सकते यहाँ पे, तो उन्होंने भी सोचा कि मतलब फिर कुछ और देखा जाए, किसी और कंट्री की तरफ जो है मतलब देखा जाए जहाँ पे मतलब कम से कम अपने डिपेंडेंट तो लेके जा सके। तो ये आर्टिकल जो है ना वो आप डिटेल से मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। उसमें बड़ी डिटेल से चीज़ बताई गई है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं, और तो ओवरऑल जो है वो 40 बिलियन की जिसे कहते हैं ना वो बिज़नेस जो है वो मुतासिर हो सकता है। 5 to 15 बिलियन जो है वो तो उसमें जो है आप समझ लें कि तकरीबन जो है वो उसमें इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, और ज़ाहिर बात है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है उनसे मतलब अपने एक्सपेंडिचर्स और दूसरे मामला चलाते थे, वो भी मुतासिर हुई हैं। बाकी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब स्किल वर्कर वीज़े में भी आई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। मतलब इनकी कोशिश यही है कि बस किसी तरीके से जो है मतलब यहीं से लोगों की जो है ना कमी पूरी की जा सके, और जिसे कहते हैं यहीं के लोगों को ट्रेन किया जाए, अदर देन जो है वो बाहर से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आएँ। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मतलब स्क्रूटनी कर दी गई है, और जिसे कहते हैं स्किल वर्कर वीज़ा भी लोगों को इशू नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने वहाँ इनके होम कंट्री में जो यही जो है वो अपना इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं। मतलब बात इतनी सी है कुल मिला के, मतलब उसका मजमूआ यही निकलता है कि बस आप इंटरनेशनल जो मतलब यहाँ पे लोग आके यहाँ पे स्किल वर्कर पे काम करते हैं, उन पर इंहिसार कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मतलब इनकी इकॉनमी कोई बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनका तो मकसद ये वाला था कि मतलब यहाँ पे लोग कम आएंगे तो इकॉनमी जो है थोड़ी सी बूस्ट करेगी, लेकिन वो उल्टा जिसे कहते हैं ना मामला ख़राब होते जा रहे। जारी बात है कि अभी भी बहुत से सेक्टर्स इनके ऐसे हैं जिनमें अभी भी स्किल्स की बहुत शॉर्टेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर वर्कर जो है यहाँ पे
अभी भी जिसे कहते हैं शॉर्टेज पूरी नहीं हो सकी। और ये अभी तक जो है वो चल रही है, और अगर उसके ऊपर लगा देंगे टोटल बैन लगा देंगे या उसमें थोड़ी सी सख्ती कर देंगे, तो जारी बात है कि फिर वो कमी पूरी नहीं हो सकेगी। तो जारी बात है यहाँ पे जो स्किल वर्कर वीज़ा पे लोग जो आते हैं वो टैक्स भी तो पे करते हैं यहाँ पे आके, को सैलरीज जो है वो मिलती हैं उनको, और जारी बात है कि इकोनॉमी में वो पैसा फिर घूमता है। तो एक किस्म से वो जो टैक्स की कलेक्शन है वो भी मतलब कम होती हुई नज़र आ रही है। और उन सेक्टर्स में जो है मतलब कोई ऐसी कोई ख़ास जिसे कहते हैं मतलब वो उनमें अभी भी शॉर्टेज है। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये, मतलब ये पढ़ने के लायक है, मतलब देखा जा सके तो ये जिसे कहते हैं मतलब एक स्टोरी जो है वो अभी मैं सुबह देख रहा था, मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा सोचा चलें मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मतलब इनकी असल में कोशिश ये थी कि डिपेंडेंट्स या जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर आएंगे तो उससे जो है ये वहाँ की सोसाइटी या जो यहाँ की जो इकोनॉमी है मतलब उसमें एक किस्म का बोझ पड़ जाता है। ज़ाहिर बात, एक अगर कोई फ़र्द यहाँ पर आता है तो अपनी फैमिली के कोई 2 या 3 मेंबर लेकर आता है, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर इनकी इकोनॉमी भी बोझ पड़ता है। ज़ाहिर बात है उनके बच्चे भी होते हैं, स्कूलिंग है यहाँ पे, स्कूलिंग फ्री है, इस तरह के मामलात हैं। तो उसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि उसकी इस कट या इस अपना स्ट्रिक्टनेस के बाद कोई खातिर खा जिसे कहते हैं ना, मतलब कोई जिसे कहते हैं आसार नज़र नहीं आ रहे या आसार नज़र नहीं आए कि इनकी जिसे कहते हैं ना इस मतलब इकोनॉमी में कोई मतलब इसका कोई मदद मिल सके या मदद मिली हो। मतलब वो वहीं की वहीं चीज़ें जो है ना स्टैंड कर रही हैं, बल्कि उल्टा जो है वो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है। इंटरनल स्टूडेंट्स का तो मैं आपको बार-बार बता बैठा हुआ हूँ, और जिसे कहते हैं कि बस इसी तरह के मामला जो है वो चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो भी राह देख रही हैं अपना कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोलमेंट कराएं, और जब एनरोलमेंट करा भी लें तो ज़ाहिर बात है कि फिर वही अपना जिसे कहते हैं स्क्रूटनी और होम ऑफिस के अपने मामलात, इंटरव्यूज़ और जिसे कहते हैं ना मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब तंग कर रही हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने से। और सबसे बड़ी बात वही वाली कि जो इन्होंने सोचा था कि जिसे कहते हैं कि जी हम अगर इमिग्रेशन पे या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे मतलब इस तरह के बैन लगाएंगे तो हमारी जो है ना मतलब बहुत से जिसे कहते हैं ना मामलात बेहतर हो जाएंगे। मतलब वो बेहतर होने की बजाय जिसे कहते हैं वो ख़राबी की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। तो ये एक न्यूज़ थी, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप भी पढ़ें और अपने जो करीबी दोस्त अहबाब हैं उनको भी मतलब बताएं इस बारे में। इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं अपने एक नई वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।